सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, जानते हैं 7 सुर? सारे गामा पाधा नीस, ये 7 सुर है। इसी प्रकार हमारे जीवन में 7 दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है। ऐसे गौड़ समाज में 7 घटक होते हैं, 7 रंग होते हैं। जो सूर्य की किरणों से हमें 7 रंगों का परख करने का सहज में ही हमें तरीका मिलता है। इसलिए गुरु ने कहा 7 रंग। अगर 7 रंग उपलब्ध नहीं है तो गेहूं का आटा, चावल का आटा और हल्दी के द्वारा आप लोग चौक तैयार कर सकते हैं। चौक तैयार करना तो ऐसे वैसे नहीं, 4 खंड होना चाहिए चौक के अंदर। जैसे तुम्हारे 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं की तरफ हमें चौक के 4 भाग बना करके नियम से बन को बैठा रे और 5 कलश की ज्योत जलावे। अरे कलश 5 स्थापत धरही, तब ही बड़ा देव आसन करही। यानी गुरु ने कहा कि चौक के चारों कोनों में 4 कलश, मध्य भाग में 1 कलश जला करके आप रखेंगे तो तब ही बड़ा देव वहां उपस्थित होगा, नहीं तो बड़ा देव हाजिर नहीं होगा। और पूर्व दिशा की ओर जो चौक का भाग होगा उसमें प्रकृति नुमा चित्र बना करके आपको बड़ा देव का दर्शन कराना चाहिए। और उत्तर दिशा की ओर जो चौक का भाग होगा उसमें हमें चंद्रमा का स्थान दे देना चाहिए। और पश्चिम दिशा की तरफ जो चौक का भाग होगा उसमें 28 मूठ चावल के रख करके हल्दी, खारक, सुपारी नुमा देवता के स्वरूप में रख करके हमें पूजा को करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर चौक का भाग होगा उसमें सूर्य का स्थान दे देना चाहिए। ऐसा करके गुरु ने राजा को बताया और कहा, गौड़ी जनो सब को अपने मी सुमर भाड़ा पेन के प्रतुने मी, अरे गोंगो कर फिर स्मरणी गावे, गूगल रार की होम लगावे, गूगल रार की होम लगावे। यानी गुरु ने कहा कि जितना गौड़ समुदाय है, पता है आपको गौड़ कितने समाज में आते हैं? 750 जातियां गौड़ समाज में शामिल है, गौड़ कहलाते हैं। कितनी जाति? अकेले गौड़ ही नहीं है, 750 जाति मिला करके हमारा गौड़वाना बना हुआ है। ये सब के सब कोया अपने भी कहलाते हैं। आप लोग हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है आप लोग, समझिए भैया। जब आप लोग हिंदू नहीं है तो हिंदू धर्म हमें नहीं मानना चाहिए। जब हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है तो हमारे लोगों को हिंदू धर्म के देवताओं के और भगवान की भी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म अलग है तो देवी देवता भी हमारे अलग हैं। इसलिए गुरु ने कहा, गौड़ी जन सब कोया पुनेमी, हम सब कोया पुनेमी है। कोया पुनेम का मतलब होता है कोया यानी समाज और पुनेम यानी हमारा धर्म। कोय धन नेम, कोय यानी सत्य नेम यानी मार्ग, हमारा सत्य मार्ग अपना धर्म कहलाता है। तो हमारे लोगों को अपने सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, कभी किसी के मार्ग धर्म मार्ग में हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म की व्यवस्था मंदिर की है और इस्लाम धर्म की व्यवस्था मस्जिद की है, ईसाई धर्म की व्यवस्था गिरजाघर की है, सिख धर्म की व्यवस्था गुरु द्वारा की व्यवस्था है। समझना मेरे भैया। लेकिन हमारी व्यवस्था क्या है? सोचो समझो। आपके देवी देवता मंदिर में नहीं होते हैं, मस्जिद में नहीं होते हैं, गुरुद्वारा में नहीं होते हैं, गिरजाघर में नहीं होते हैं। आपके देवी देवता कहाँ होते हैं भैया? गुरु जी कहाँ होते हैं? पेड़ और पौधा में होते हैं। आपके बलदेव कहाँ है? साध के पेड़े में। कि मंदिर में है भैया? कि मस्जिद में है? नहीं है। जब हमारा बड़ा देव मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, तो मंदिर तुम्हारा नहीं होता है, मंदिर तुम्हारा नहीं होता है।
आपका क्या होता है? पेन गड़ा। पेन यानी देव, गड़ा यानी स्थान। हमारा देव पेन ग्राम होता है, पेड़ और पौधा में होता है। इसलिए गोंडी जन सब कोया पुनेमी समरो खड़ा पेन के व्रत नेमी, गोंगो कर फिर स्मरणी गावे गूगल रार की होमें लगावे। समझना भैया। इसलिए मेरा कहना है, अरे सुख चाहो तो अवगुण तजो और करो इष्ट का ध्यान, अरे निज पूजो कुल देवता लीजे सुख वरदान। गुरु ने कहा राजा से, कोया तुर कोया फूल चढ़ावे, मन बंचित धन संपत्ति पावे, भक्ति भाव से जो पूजन करही, और बड़ा देव सब संकट हरही। इस प्रकार गुरु ने राजा से कहा, क्या कहा? हे राजा, हमारे सभी को या अपने भी लोगों को चाहिए कि बड़ा देव को महुआ के फूल चढ़ाना चाहिए। महुआ के फूल हमारे देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, और हमारे देवी देवताओं को महुआ का फूल चढ़ने से अति प्रसन्न होते हैं। हमारे देवी देवता क्यों होते हैं? कि महुआ का फूल अमर होता है, मुर्दा नहीं कहलाता है। बाकी फूल मुर्दा बन जाते हैं, डाल से टूटते हैं कि कुछ समय बाद गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली के फूल मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बड़ा देव ने स्वीकार किया, मुझे जिंदा फूल चढ़ाना, मुर्दा नहीं है। अरे जिंदा फूल सिर्फ होता दुनिया में एक ही, जिसे महुआ कहते हैं। आप लोग एक बार डाल में साल में आता है, फूलता बिना हाथ लगाए जमीन में आता है, वह जिंदा फूल होता है। और हम लोग, हमारे पूर्वज लोग बड़ा देव को महुआ के फूल चढ़ाया करते थे। लेकिन वर्तमान में समय बदल गया, लोगों ने आपके दिमाग को खराब कर दिया। लोगों ने उल्टा बता दिया हमारे लोगों को, नहीं नहीं भैया ये तुम गलत कर रहे हो, बड़ा देव को फूल, महुआ के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि घेला में चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से सगाओ हमारा समाज जो बड़ा देव के चरणों में महुआ के फूल चढ़ाने के बदले में घेला में सड़ाने लगा, तो हमारे समाज की अकल भी सड़ गई और दिमाग भी खराब हो गया, मुंडा भी खराब होने लगा। आज के जमाने में नए नए लड़कों के जो राजश्री खान मारे हैं, इनका मुंडा खराब हो लगो। जब दिमाग खराब हो तो अब तो मुंडा खराब हो लगो। देखो भैया, बड़ी विषम स्थिति समाज में बदलते चली जा रही है, और धीरे धीरे ये स्थिति बनती रहेगी तो समाज एक दिन खाई में चला जाएगा। उस खाई से कौन बचाएगा? मोदी जी बचाएंगे आपको। उस खाई से क्या राम निकालेगा तुमको? नहीं मेरे भाइयों, हमारी बड़ी भूल है। बड़ा देव की शरण में जाओ मेरे भाइयों, आपको अंधेरे से बचाएंगे, सुख समृद्धि देंगे और आपके दिन बदलेंगे। इसलिए बड़ा देव की शरण में जाओ। देखिए माइले बखंडे कोया मुरुदी पे फलापेन बड़ा देव का दूसरा अध्याय समाप्त करो। फलापेन का सेवा चलिए फिर से ले लीजिए चाउन। साथियों, अब हम तीसरे अध्याय में पहुंच रहे हैं। आप सबने पता कर चुके हैं कि गुरु विक्रमदेव से राजा वीर शाह दूसरे अध्याय की कड़ी में उन्होंने पूछा है कि हे गुरुदेव, तुमने बहुत सुंदर बड़ादेव महाप्रभु कथा का उपाय बताया और विधि और विधान को बताया है। हे गुरुदेव, अब मैं आपके ही माध्यम से मेरे घर में बड़ादेव महाप्रभु कथा होगी। तो देखे राजा जो है वीर शाह गुरु के चरण पकड़ के और संकल्प करता है, महाव्रत पूरा समझ
अरे वीर शाह महाराज अरे महागोदा के तट में गए गुरु और सदा समाजो। देखिए होगा मोबाइल राजा वीर शाह ने रखें मंत्र दिया और भाई गुरुदेव तुम्हारे माध्यम से मैं बड़ादेव महाव्रत कथा सबसे पहला करवाऊंगा। गुरु को निमंत्रण दिया और राजा घर में आया, महल में आया और अपने नौकरों के द्वारा चारों दिशाओं की ओर अपने नौकरों को छोड़वा दिया। बोले जाओ जहां तक समाज निवासरत है, नाते रिश्तेदार कुटुंब कबीला है, सभी जगह निमंत्रण दे दो। और कहा राजा बड़ादेव कथा करा रहे हैं, जैसे हमारे उइके जी ने हमारे सभी नाते रिश्तेदारों को और सभी गांव वालों को बुला करके और बड़ादेव महाव्रत कथा सुनवा रहे हैं, इसी प्रकार राजा वीर शाह अपनी बड़ादेव कथा सुनवाने के लिए दिया निमंत्रण। जही विधि राजा गोदा तट जुरी सकल समाजा, गुरु विक्रम देव बने हैं पुजारी, जैसे बात है नर और नारी। देखिए साथियों, राजा वीर शाह अपने घर में जाकर निमंत्रण देकर के सभी समाज को बुलाया, नाते रिश्तेदारों को बुलाया, कुटुंब कबीला को बुलाया, भाई बंधुओं को साथ में लेकर के नर्मदा जी के घाट में जाकर के अपने गुरु विक्रम देव जी के द्वारा इसी प्रकार चौक डलवा करके पांचों कलशों को जलवा करके गौरी मंत्रों से पूजा करा करके और गुरुवाणी से बड़ादेव महाव्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। हर चौक पूर कर जोत जलावे और बड़ा पेन के दर्श करावे, तब राजा की नियत जुड़ानी, गुरु विक्रम से बोले पानी। क्या बोल रहा है राजा? जब गुरु विक्रम देव जी ने पांचों कलश जला करके गौणी मंत्रों से पूजा पाठ करा करके और सदा समाज को और राजा वीर शाह को इसी प्रकार की सत्य कथा को सुना रहा था, बड़ादेव की कथा को सुना रहा था। बड़ादेव की कथा सुनकर के राजा वीर शाह अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने गुरु से कहने लगे। क्या कहने लगे? अरे बड़ा प्रेम की मेहमान यारी, सुन दे के छालागी हमारी, अरे जीव जगत के पालन करता, पाओ भय संकट के जो हरता। तब गुरु विक्रम बोले बानी, महिमा देव की न जाए बखानी, अरे जो इच्छा भई आज तुम्हारी, और ध्यान लगा सुनो बात हमारी। इस प्रकार से गुरु विक्रम देव राजा से कहने लगे, हे राजा सुनो जो तुमने पूछा है। क्या पूछा गुरु से राजा ने? हे गुरुदेव, बड़ादेव की बहुत बड़ी महिमा है और बड़ी अपरंपार माया है, उस सुंदर बड़ादेव की कथा को आप सुना रहे हैं, लेकिन हे गुरुदेव मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है। बोले कहो क्या प्रश्न आ रहा है? गुरु के कहे जाने पर राजा वीर शाह कहता है, गुरुदेव तुम बड़ादेव की कथा तो सुना रहे हो, लेकिन मैंने कब बड़ादेव के दर्शन नहीं करो तो कैसे को रहे थे बड़ादेव, ये कहीं उड़ रहे थे कब दो चार रहे थे। हे गुरुदेव बड़ादेव के दर्शन कराइए। बड़ादेव के दो ही हाथ है का 10 भैया है, गोरो है का कारो है, मोटो है का कैसो है, जरा बड़ादेव के दर्शन कराइए। इस प्रकार से राजा ने गुरु से कहा। गुरु ने राजा की बात सुन करके कहने लगे, हे राजा सुनो, बहुत सुंदर बात पूछा तुमने, सुनो राजा मैं आपको बड़ादेव के दर्शन करा रहा हूँ, तो मैं भी आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सब लोग मेरे कोयावंशियों भाइयों और बहनों, आप लोग बड़ादेव के दर्शन करिए। देखिए बड़ादेव कौन है, बड़ादेव कैसा है। अरे बड़ादेव संकट हरन सुखद सुमंगल मूल, जल थल नभ में व्याप्त है कि निरंकार निर्मूल। बड़ादेव
जिसने पुकारा प्रेम से उसकी नैया पहले पार है। गुरुदेव ने कहा, हे राजा, बड़ा देव संकट को हरने वाला और सुखद और सुमंगल को देने वाला, बड़ा देव नभ में भी वास है, थल में भी वास है और जल में भी बड़ा देव का वास है। बड़ा देव तुम्हारी आगी में वास है, बड़ा देव हवा में वास है, बड़ा देव का निवास पानी में भी है, बड़ा देव का निवास धरती में भी है, बड़ा देव का निवास आकाश में भी है, बड़ा देव का निवास चंदा और सूरज में भी है। वही बड़ा देव हे राजा, महाशक्ति बड़ा देव कहावे, 64 जोगन नित्य जस गावे, आदि शक्ति बड़ा देव कहावे, यही अवसर कोया में करने गवावे। ऐसा करके गुरु विक्रमदेव राजा से कहते हैं, हे राजा, इतना महान शक्ति बड़ा देव है, जिसे तुम बड़ा देव कहते हो, वही बड़ा देव महाशक्ति है और इस अवसर को कोया वंशियों को नहीं चूकना चाहिए। तब तो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े बाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सबो ग्रंथ नुगावा। यानी स्वर्ग में रहने वाले देवता इस शरीर को तरस रहेंगे, हे भगवान एक बार हमें यह शरीर तो दे दो, ये मानव शरीर अगर हमें मिल जाए तो ना जाने क्या से क्या कर डालोगे। और वही बात आप लोगों को कहा गया गुरु ने कि आप बड़े धन्य हैं, जो आपका जन्म कोया वंश में हुआ है, गौड़ी धर्म में हुआ है, गौड़ समाज में हुआ है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपका जन्म गौड़ी समुदाय में हुआ है और गौड़ समुदाय में होने के नाते तुम्हारे हक और अधिकार में बड़ा देव की पूजा करने को मिला है। मुसलमान कभी बड़ा देव की पूजा नहीं करता है, पंडित कभी बड़ा देव की पूजा नहीं करता है, ईसाई कभी बड़ा देव की पूजा नहीं करते हैं, पंडित लोग कभी बड़ा देव की पूजा नहीं करते, हिंदू धर्म में बड़ा देव की पूजा नहीं होती है। लेकिन आपके हक और अधिकार में सिर्फ बड़ा देव पूजा करने को मिला है, इसलिए बड़ा देव की पूजा कर लो, बड़ा देव का भजन कर लो, बड़ा देव का नाम ले लो। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, जब जब आपको जहाँ समय मिले वहाँ बड़ा देव का नाम आपको लेना चाहिए। लेकिन हमारे लक्षण कितने बिगड़ गए हैं, जब बैठेंगे उठेंगे चलेंगे फिरेंगे तो कहें सीताराम सीताराम, ऐसा करके बोलते, अरे भैया तुम्हारे हक अधिकार में राम सीता नहीं आए, क्योंकि आपके हक में बड़ा देव मिला है। इसलिए हमारे लोगों को बड़ा देव का नाम लेना चाहिए ना भैया। बड़ा देव का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो ताली बजाओ, सभी लोग बजाओ। अरे भैया उठते बैठते चलते फिरते हमें बड़ा देव का नाम लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हक अधिकार में बड़ा देव मिला है पूजा करने को। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मेरे समाज से कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? अरे मनुष्य वही जो भूल कर कहे न पाप की गैल, और धर्म विमुख जो नर भया सींग पूंछ बिनु बैल। समझना भैया, अरे बिना धर्म का नर पशु और बिना सींग बिन पूंछ, निज धर्म में जो ना चले फिर दाढ़ी मूछ। यानी मनुष्य वही कहलाता है जो अपने धर्म के मार्ग में चलता है, और अगर जिस मनुष्य ने अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म के मार्ग में चला तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। तुमसे अच्छी तो वो भैंस है, गाय है, शेरी और बकरी है, कम से कम उन्हें तो पता है कि हमारी जाति क्या है, हमारा व्यवस्था क्या है। लेकिन मनुष्य होने के बाद मेरा गौड़ समाज के लोग कोई राधा स्वामी में जाते दौड़ लगा रहे, कोई जय गुरुदेव के तरफ दौड़ लगा रहे, अरे कोई भैया बड़ा लंबो तिलक लगा रहे, जैसे जिन्हें डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं मेरे भैया, तुम्हारे खाते में गौड़ी धर्म है, गौड़ी धर्म के अंदर जब तक नहीं चलोगे तो तरने वाले नहीं हो। कितना भी तुम राधा स्वामी संस्था में चले जाओ,
जय गुरुदेव में चले जाओ, ओ छोटे लगाओ, चाहे लंबो लगाओ, तुम्हें करने वाला मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि सील तो तुम्हारी गौरी धर्म की तुम्हें जरूरत है, तुम्हें दूसरे धर्म की सील काम नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास उसका अपना धर्म होता है वो धर्म सींग कहलाता है। और जब तुम्हारे पास अपना धर्म नहीं होगा तो सींग नहीं होगा। जब सींग नहीं होगा तो कहां लड़ोगे, किससे लड़ोगे आप लोग? जब सींग ही नहीं रहे तो लड़ो कहां से? किसी जानवर का अगर एक सींग टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं भैया? क्या बोलते हैं? बूढ़ा। किसी जानवर की एक पूंछ टूट जाती है तो उस पूंछे टूट जाने वाले जानवर को क्या बोलते हैं? बाड़ा। पता है तुम्हें? अरे धर्म रूपी सींग कहलाता है और भाषा रूपी पूंछ कहलाती है। जिस समाज में धर्म रूपी सींग नहीं है तो कहीं भी तुम लड़ नहीं सकते हो। हर जगह तुम्हें सर नीचा करना पड़ेगा, गुलामी आपको करना पड़ेगा। राम के मंदिर में जाओगे तो तुम्हें झाड़ू लगाने को मिलेगा लेकिन पूजा करने को नहीं मिलेगा। समझना है। इसलिए मेरे भैया घर में रहो। जब घर ही में शक्कर मिल रही है हमारे लोगों को तो फिर छिलवाड़ा जावे से गुड़ खावे से का मतलब है यार। जब ये शक्कर मिल रही है तो बाहर गुड़ खावे से क्या फायदा? इसलिए जब तुम गौड़ी धर्म में ही कर रहे हो तो जय गुरु के पीछे दौड़ लगा के मथुरा में क्या मिलेगा? और आप राधा स्वामी में जुड़ करके व्यास में जाके क्या मिलेगा आपको? इसलिए प्यारे भाइयों, आपको गौड़ी धर्म के अंदर तरना है और गौड़ी धर्म के अंदर मरना होगा। इसलिए बिना धर्म का नर पशु, जिसके पास धर्म नहीं है वो नर नहीं पशु है। पशु यानी जानवर, बिना सींग बिन पूंछ और निज धर्म में जो ना चले तो ढेक ढेक दाढ़ी और मूंछ। इसलिए गुरुदेव कहते राजा बड़ा देव समदेव न दूजा और निराकार है प्रकृति पूजा। ज्योतिष पुंज है बड़ा देवा गौरा शंभुनित करते सेवा। गौरा शंभुनित करते सेवा। निर्गुण निरंकार अभुनाशी और अजर अमर घट घट के वासी। सर्वर वचर जीवे उपजाए योगी जननत ध्यान लगाए। इस प्रकार गुरु देव राजा को बता रहे, राजा तुम्हारा बड़ा देव इस प्रकार से है। और कहा, क्या कहा? अजर अमर अविनाशी है बड़ा देव, देह का भी न धरे। बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथों करोड़ हो काम करे। हर जगह बड़ा देव बासु तेरा हो महाप्रलय तो भी न मरे। और हे पिता तू सबका पुत्र तेरे भोजन दे सबका पेट भरे। गुरुदेव कहते राजा से, राजा अरे बड़ा देव सबका बाप है पर बेटा किसी का नहीं। और बेटा बन के जो पैदा हुआ वही तो बड़ा देव नहीं है। हे राजा बड़ा देव अजर है, हमारे अविनाशी है और बड़ा देव देह कभी नहीं धरते हैं। जो शरीर, जो देवता लोग इस शरीर को तरस रहे हैं, बड़ा देव इस शरीर में कभी नहीं होता है, कभी नहीं धरता है, कभी नहीं मरता है और कभी नहीं जन्म लेता है। महाप्रलय संसार में अगर होता है तो बड़ा देव कभी नहीं मरता है। सारे लोग मर जाते हैं। समय आने पर राम ने सरयू में डूब करके अपनी हत्या कर दिया, लेकिन बड़ा देव कभी नहीं मरता है। समझना भैया। समुद्र के किनारे में कृष्ण भगवान ने भी अपने आत्महत्या कर दिया, लेकिन बड़ा देव ने कभी नहीं मारा। वो है तुम्हारा बड़ा देव। इसलिए मेरे भाइयों, हमें बड़ा देव का भजन करना चाहिए, बड़ा देव का ध्यान करना चाहिए, बड़ा देव का नाम लेना चाहिए। माये रखने कोया मूर्ति पे फलाफेन महाव्रत फलाफेन बड़ा देव का चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो फलाफेन का सेवा सेवा।